अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा इरम। आज का जो हमारा मौजू है इस्लामियात, और आज का जमात पंचम के लिए, और आज का जो हमारा सबक है 1.2। 1.2 का नाम है हिफ्ज़ कुरान मजीद, और जो कि सफ़ा नंबर 6 पे है। अब हिफ्ज़ कुरान मजीद में हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है हिफ्ज़। हिफ्ज़ किसे कहते हैं? हिफ्ज़ ऐसे सबक को कहते हैं जिसको हम ज़ुबानी याद करें और रवानी के साथ सुनाएं। उसको हमें दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम इतनी अच्छी तरह से याद करें कि हमें दोबारा उस सबक को खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। हिफ्ज़, उसको हम हिफ्ज़ कहते हैं। हिफ्ज़ कुरान मजीद मतलब कि कुरान मजीद को ज़ुबानी याद करना। जो हमारे पास हाफिज़ होते हैं तो उन्होंने कुरान मजीद को ज़ुबानी याद किया होता है, तो इसलिए उन्हें, और जो हाफिज़ है वो हिफ्ज़ से निकला है, तो कुरान मजीद को याद करने वाले, ज़ुबानी याद करने वाले को हम हाफिज़ कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हसलत ताल्लुम। हसलत ताल्लुम में हमारे पास है आयतुल कुर्सी, सूरह फील, सूरत क्रैश को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ हिफ्ज़ कर सकें। अब यहाँ पे उन्होंने हमें 3 सूरत दी गई हैं कि हमने उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और उनको रवानी के साथ हिफ्ज़ करना है, मतलब कि रवानी के साथ ज़ुबानी याद करना है। नेक्स्ट है इन सूरतों को नमाज और नमाज के अलावा ज़ुबानी पढ़ सकें। कि जो ये हमारे पास सूरतें हैं, सूरह फील, सूरह कुरैश, आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी आप फ़र्ज़ के आखिर में पढ़ सकते हैं। सूरह फील और सूरह कुरैश आप सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास की जगह। तो इन सूरतों को आप नमाज और नमाज के अलावा ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। अब आयतुल कुर्सी की अहमियत और फजीलत जान सकें। अहमियत और फजीलत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी रात को पढ़ के सोता है तो फरिश्ते उसके सुबह तक उसकी हिफाजत करते रहते हैं। जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है उसके फरिश्ते उसकी हिफाजत का सुबह तक करते हैं, और जो सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो फरिश्ते उसकी हिफाजत सारा दिन करते हैं। तो आयतुल कुर्सी की फजीलत इतनी है, इससे भी ज़्यादा है। तो ज़रा सोचें वो कौन सी सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। तो ये आप सोच के बताएं कि कौन सी सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। तो जो हमारे पास चारों कुल हैं, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह काफिरून, ये हमारे पास चारों सूरतें कुल से शुरू होती हैं। और सूरह लहब किसके नाम पे है? सूरह लहब हमारे पास अबू लहब के नाम पे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है आयतुल कुर्सी। अब आयतुल कुर्सी के बारे में इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है और इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलें हम पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की तौहीद और ताकत का बयान है। हदीस के मुताबिक जो शख्स रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है वो सुबह तक शैतान से महफूज रहता है। ये देखें, जो मैंने आपको बताया है कि आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है और अहमियत, कि जो शख्स रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है वो सुबह तक शैतान से महफूज रखता है, मतलब कि फरिश्ते उसका सुबह तक हिफाजत करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सबसे अजीम आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, मतलब कि आयतुल कुर्सी है कुरान की सबसे अजीम आयत। तो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी इसे जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई और चीज़ रोकने वाली नहीं। मतलब कि अगर आप हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो मौत के अलावा आपको कोई भी चीज़ जन्नत से जाने से रोक नहीं सकती। और हमारे यहाँ पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है जिसको आपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और तजवीद के साथ, और इसको ज़ुबानी याद भी करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास सूरह है सूरह फील। सूरह फील कुरान मजीद की सूरह नंबर 105 है। ये मक्की सूरत है। मक्की सूरत मतलब ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, जो कि आखिरी पारे में है, मतलब कि 30वें पारे में है। इस सूरत में हाथी वाले यानी इब्राह के इस लश्कर का जिक्र है जो खाना काबा को मस्मार करने, मतलब कि खाना काबा को नौज़बिल्लाह तबाह करने की नीयत से यमन से आया था। तो क्लास यहाँ पे आपके पास जो लफ्ज़ यहाँ पे आया है मस्मार करने की नीयत से यमन से आया था, तो ये आपका
MCQs भी बन सकता है। और यहाँ पे सूरह फिल कुरान मजीद की 105 सूरत है, ये भी आपका MCQs आ सकता है। ये मक्की सूरत है ये भी, और जो कि आखिरी पारे में है, ये तीनों MCQs बन सकते हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। अल्लाह ताला ने परिंदों के ज़रिए से इस लश्कर को तबाह कर दिया और बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई, कि परिंदों के ज़रिए लश्कर को तबाह किया और बैतुल्लाह यानी खाना काबा की हिफाजत फरमाई। इस सूरत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला का असल ताकत का मालिक है, जो अल्लाह ताला असल ताकत का मालिक है, जो ताकतवर को कमज़ोर सी चीज़ के ज़रिए शिकस्त दे सकता है। अब देखिए, जो यमन का लश्कर था वो कितना ताकतवर था, लेकिन उन्होंने छोटे से परिंदों ने उनकी लश्कर को तबाह कर दिया। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला असल ताकत का मालिक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ में ताकत नहीं। और यहाँ पे हमारे पास है सूरह फील, इसको भी आपने ज़ुबानी याद करना है तजवीद के साथ। नेक्स्ट हमारे पास सूरह कुरैश। पहली आयत में मौजूद लफ्ज़ की वजह से इसका नाम सूरह कुरैश रखा गया। कुरैश अरब के मशहूर ख़ानदान का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। ये सूरह आखिरी पारे में है। ये मक्की सूरह है जो 1 रुकू और 4 आयात में मुश्तमिल है। अब जब पहली यहाँ पे हमारे पास सूरह भी दिखाई गई है। पहली आयत में लफ्ज़ कुरैश, यहाँ पे कुरैश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसकी मुनासबत की वजह से इस सूरत का नाम सूरह कुरैश रखा गया। अब कुरैश अरब के मशहूर ख़ानदान का नाम था, और इसी कबीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताल्लुक़ रखते थे। और ये सूरत कुरान पाक के आखिरी पारे 30वें पारे में मौजूद है। और ये भी सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, और इसके 1 रुकू और 4 आयात हैं। तो ये भी इसमें भी आपके छोटे छोटे से MCQs बनते हैं। आपने इनको भी अच्छी तरह से याद रखना है, और सूरह कुरैश को भी आपने ज़ुबानी याद करना है और तलफ़्फ़ुज़ के साथ। तो यहाँ भी हमारे लेक्चर होता है एंड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।